Hello everyone. I was getting a lot of requests regarding class 10 English language and literature sample question paper to be discussed. So here I am. I hope all the teachers and students gain out of this. मैं आज आपके साथ क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिसका कोड 184 है वो डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का होने वाला है फॉर क्लास 10 एंड 12 बोथ एंड ये 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स मीन्स 1.5 आवर्स का। आपको ये समझना है चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस बात को लेके। 60 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे, ऑलराइट, एंड 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं एंड one question is not for 1 mark, one question is for 0.80 marks. So if you look at this, ये कैलकुलेशन देखिए आप, अगर हम 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो इट कम्स टू 40 मार्क्स। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करनी है, सबसे पहले ये चीज़ आपको समझनी है कि 40 मार्क्स के पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। And here children, I will also take this opportunity to make you understand, कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हम ये देख लेते हैं सेक्शन ए में, रीडिंग सेक्शन में 18 क्वेश्चंस आर देयर एंड 14 आर टू बी अटेम्प्टेड। सपोज आप पूरे 18 कर लेते हो तो कौन से क्वेश्चंस आपके इसमें कंसिडर किए जाएंगे? फर्स्ट 14, ऑलराइट। सो एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग वाइल यू आर टेकिंग द पेपर। जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो तो आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न एक ये भी है कि ईच क्वेश्चन इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। आपको ऐसा लग रहा होगा 40 मार्क्स का पेपर है, ओके फाइन, 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड एंड 90 मिनट्स का पेपर है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी डोंट हैव टाइम बिकॉज ईच क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इन्फरेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। सो बाय द एंड ऑफ द डे यू विल अंडरस्टैंड आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो वेयर इज़ द टाइम फॉर अस टू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी क्लियरली। बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 sections. Please understand. So question paper contains 3 sections. Of course, section A reading section है जिसमें आपके 2 comprehensions होंगे। comprehension जिसको आप unseen passage भी बोलते हो। section B writing and grammar and section C literature। पहली बार ऐसा हो रहा है चिल्ड्रन, राइटिंग पे MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। सो यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द माइन्यूट नुएंसेस, सारा कुछ समझ के जाना है। देन इफ यू लुक एट सेक्शन C, दैट्स लिटरेचर। सो पहले ये देख लेते हैं हम कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन A रीडिंग सेक्शन में 18 क्वेश्चंस विल बी गिवन, जिसमें से हमें 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मीनिंग हमें 4 क्वेश्चंस सेक्शन A में अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड सेक्शन B राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स 2 क्वेश्चंस आर नॉट टू बी अटेम्प्टेड। सेक्शन C लिटरेचर विल हैव 30 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें 26 क्वेश्चंस करने हैं। मीनिंग जो सब सेक्शंस होंगे, जब मैं लिटरेचर सेक्शन पे पहुंचूंगी देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। जो सब सेक्शंस हैं सेक्शन 5, 6, 7 एंड 8, उसमें चॉइस होगी। उसमें 5 क्वेश्चंस ईच होंगे, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस ईच करने हैं। सब सेक्शन 9 ऑफ कोर्स विल हैव ऑल द क्वेश्चंस कंपल्सरी फॉर यू। सो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इक्वल मार्क्स मीन्स कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे 0.80 मार्क्स के हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ऑलराइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीडिंग सेक्शन। ऑलराइट, सेक्शन A है ये, इसमें कॉम्प्रीहेंशन गिवन है। द कॉम्प्रीहेंशन इज अबाउट नेचर इज आवर मदर, आवर फर्स्ट टीचर, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीचेस अस इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ।
क्वेश्चंस देखते हैं इसके, सैम्पल पेपर है ये, तो आपको आराम से ये सारे जो कॉम्प्रिहेंशन है ये रीड करने हैं. ओके, सो इट्स अबाउट नेचर एंड हाउ द प्लैनेट टीचर्स आस सेवरल लेसन्स. Now let's come to this part. Okay, based on your understanding of the passage, answer any 8 out of the 10 questions by choosing the correct option. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो आपका फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन है उसमें 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं, मीनिंग यू हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस. अगेन आई इंसिस्ट, मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपको नहीं करने, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं. That is because each question is taking a lot of time and we don't have time. So you're going for a big exam, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा. ओके, let's look at question number 1 here. According to the author, what from the following is the greatest lesson being taught by nature? Options देखते हैं. Greatest lesson being taught by nature, A part, balanced in our emotions, or we should be partial to joys in life, then afraid of unhappiness, and indifferent to fears. Okay, when you look at the passage, children, मैंने passage पढ़ा है, जब आप पूरा passage अच्छे से पढ़ोगे, then you will understand the correct answer here is option A, that we should be balanced in our emotions. This is the greatest lesson that we are being taught by nature. Let's look at question number 2. It says, select the option that suitably completes the dialogue with reference to paragraph 2. Let's look at paragraph 2 first. With time, a sapling grows into a full-grown tree. Something so tiny and delicate develops into a strong tree capable of supporting others. No matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it once rose. That's a lesson to keep ourselves grounded, respect and embrace our roots, and give something back to those humble beginnings that nurture us into who we are. So let's go back to the question, children. Here it is. Let's look at the dialogue. I've done well for myself in the school and the best they have. I can get admission anywhere. This is my moment. What does Sid have to say? Congratulations. Just remember, we should, let's look at the options. We should become strong despite our weakness. We should be kind and supportive towards everyone. Just remember, we should respect the origins from where we have grown. Just remember, we should nurture ourselves well from the beginning. So according to the paragraph, children, option C is the correct answer. Okay, देखिए, आपको बहुत अच्छे से रीड करना है. यू हैव टू लर्न हाउ टू इन्फर आंसर्स, यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब है, कई बार ऐसी मीनिंग्स दी होती हैं क्वेश्चन में, यू नो, बहुत ज़्यादा ऐसा सिम्बॉलिज्म भी कभी कभी होता है जिसमें एक डीपर मीनिंग होता है, एक तो लिटरल मीनिंग होता है. ओके, यू रीड इट एंड यू अंडरस्टैंड. समटाइम्स देयर इज अ सिम्बॉलिक मीनिंग, समटाइम्स देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. चूज the option that best conveys the message in I am because we are. So according to the passage, देखते हैं correct option क्या है. I am because we are shows tigers are dependent on antelope. B part, antelope are dependent on tigers. C part, humans are dependent on animals. And D part, everyone is dependent on each other. So when you read the comprehension closely, you understand that this is the message that is being conveyed through this particular sentence, I am because we are. Meaning all of us are dependent on each other. Okay, so I hope that's clear. Let's move on to question number 4.
What qualities do the birds and squirrels display when they warn others of possible danger? So we have to choose one option here. Let's see. So basically, what do we have to understand? Quality of the birds, okay, that they are warning. कोई डेंजर है आसपास तो birds and squirrels एक दूसरे को warn करते हैं, तो उससे क्या क्वालिटी शो होती है? This shows A part observation skills and alertness, B part tendency to get easily frightened, C part selfless assistance to help others, and D part determination to protect themselves. Yes, the correct answer is C, selfless assistance to help others. They are animals, तो वो obviously human traits तो उनमें होंगे नहीं, that of being selfish. So the correct answer, and according to the passage also, we understand the correct answer is selfless assistance to help others. Question number 5 देखते हैं. Select the option with the underlined words that can suitably replace lurking. Paragraph 4 में lurking word आया है, so we have to see ये वाला जो underlined words हैं, ठीक है, हम कौन से ऐसे सेंटेंस है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम underlined words को रिप्लेस कर सकते हैं through the given word lurking. जब भी vocabulary पे कोई भी क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड कि आपको कॉम्प्रीहेंशन बहुत क्लोजली पढ़ना है, स्पेशली द प्लेस वेयर दैट वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हुआ है, उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है. सेम मीनिंग हमें अपने जो ऑप्शन हम चूज़ कर रहे हैं उसमें होना चाहिए. लेट्स लुक एट दिस. लर्किंग पैरा 4 में, here it is. In the opening line itself, a para 4, we find this word. I wonder if you have noticed that when birds or squirrels see a predator, they give out an alarm call to their fellow creatures of the lurking danger. Okay, so in context to danger, the word lurking has been used here. Let's go back and come to these sentences here. The policeman pulled up the person who was wandering aimlessly through the city. Alright, if we replace the underlined term with the word given lurking, let's look at it. The policeman pulled up the person who was lurking through the city doesn't seem very correct, so we'll move on to option B. The thief knew that remaining hidden was the best strategy to avoid being caught. Replace करके देखते हैं underlined phrase को. The thief knew that lurking was the best strategy to avoid being caught. Okay, ये काफ़ी ठीक लग रहा है. पहले हम बाकी के दो ऑप्शंस देख लेते हैं, then we'll see which option to settle down for. The policeman was caught on camera while lurking to grab the fleeing culprit. This is also not very correct. बहुत correct sound नहीं कर रहा है. D part, the thief was lurking into the house thinking it was devoid of resident. So children, according to the use of the word lurking in paragraph 4 in the passage, option number B seems to be the closest. So we'll settle down for option number B. Okay, and yes, children, at this juncture I would also like to tell you that you need to update your vocabulary. वोकैब्युलरी को आपको इन्हांस करना पड़ेगा. सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ईच डे. मेरे चैनल पे भी आपको वोकैब्युलरी इन अ मिनट की सीरीज़ मिलेगी. यू कैन चेक इट आउट. एंड अदर देन दैट आई हैव ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. उसमें भी मैंने हाउ टू एनहांस योर वोकैब्युलरी, उसके टिप्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं. यू कैन ऑलवेज गो अहेड, चेक इट आउट. बहुत ही जेन्युइन वीडियोज़ हैं चिल्ड्रन. And obviously I've been in the teaching fraternity for 21 years. I am not basically a YouTuber. मैंने YouTube channel भी इसीलिए start किया था because of the lockdown last year, और जब online classes थी, and my class 12 students, they were finding a lot of difficulty in coping up with the syllabus and all. It is then that I started with my YouTube channel. Yeah, I started it in 2018 but I resumed it in 2021. ठीक है. सो जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे बहुत जेन्युइन है. सो प्लीज़ चेक देम आउट. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 6.
A portmanteau words like smog, that is smoke, plus fog, is a blend of words in which parts of multiple words are combined into a new word. From the options given below, select a portmanteau words that appears in the para 6. See, look at the kind of question given here, children. आपको एक word दिया गया है and then there is this word smog. Alright, अब smog का मतलब क्या होता है? Smoke plus fog. Alright, तो वैसा ही एक word paragraph number 6 में given है. You have to look for it. Okay, now पहले देख लेते हैं हम para 6. Here it is. Keep in mind, life isn't about making lists and trying to be one step ahead of others. Life is to live. Take a break, stop being a workaholic and smell the roses. Do whatever makes you feel happy, and most of all, spend some time with nature to pick up invaluable lessons. Okay, so here we come across the word workaholic. Alright, let's go back to the question. अब देख लेते हैं इसके options. Coexistence, workaholic, full grown, flourish. हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, हमको पता है ऑलरेडी कि workaholic is the word that can be found in paragraph 6. So see, it's so simple, you just have to be very observant. ज़्यादातर clues children आपको questions में मिलेंगे and rest of the clues आपको comprehension में मिलेंगे. It's not very difficult, let me tell you. Only thing, you have to practice enough before you appear for your board exams. Question number 7. Look at this. Select the qualities from paragraph 3 that the author wants us to imbibe. So we understand the passage is about, how nature is conveying a message to us, and बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस passage से सीख सकते हैं. So what is the author trying to tell us? That what should we go ahead for? Should we be acceptive or passionate or emotional or resilient or perceptive? ठीक है. So paragraph 3 में आपको जाना पड़ेगा and then you will have to infer your answer through whatever points are given in paragraph 3. Then there is the message of, देखो, peaceful coexistence की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है. Then I am, because we are, meaning we are all dependent on each other. और क्या messages में convey हो रहा है? Nature provides every creature a chance to exist. That means we should also give chance to others. However, the existence of one creature being depends on the existence of the other. This we have already seen in one of the questions also, and through this sentence I am because we are. Then let's look at the rest of the messages here. The tiger eats the antelope. Without the antelope the tiger wouldn't survive. That is dependency, of course. Likewise, without tigers the overabundance of antelopes would cause them to starve to death. ये सब आप already food chain में पढ़ चुके हो. Okay, let's come back to question number 7 and understand option 2, 4 and 5. Meaning, do you think the answer should be passionate? That we should be passionate, resilient and perceptive? Or should it be that we should be acceptive, emotional and resilient? Or C part, acceptive, resilient and perceptive, and D part, emotional, resilient and perceptive. So here children, the closest answer is this one. ठीक है. 1, 4 and 5, that we should be acceptive because dependency है, resilient and perceptive. Okay, we should be observant as well. So these are the qualities that the author wants us to imbibe. Alright, let's move on to question number 8 children. Which of the following is shown by the changing of seasons? मतलब change of season जब होता है from autumn to winters, from winters to spring, from spring to summer. तो उससे क्या पता चलता है हमें? तो passage के according let's try to infer answer क्या होना चाहिए. A part, the beauty of nature. B part, nature's creativity. C part, all seasons are equal. And D, nothing lasts forever. When you read the comprehension closely, you will realize that D is the correct option. The author is trying to convey this message that nothing lasts forever. Of course, everything ends.
Okay, so question number 9, what does the writer advise in paragraph 6? ठीक है, क्या एडवाइस दे रहा है वो पैराग्राफ 6 में? लेट्स गो बैक टू पैराग्राफ 6 एंड रीड इट, अंडरस्टैंड हियर. ये हमने अभी इससे थोड़ी देर पहले भी रीड किया था फॉर वन ऑफ द क्वेश्चंस, जब हम वोकैब्युलरी वाला क्वेश्चन कर रहे थे. वर्कहोलिक वाज द आंसर. लेट्स सी. लाइफ इज टू लिव. ये देखो, such an apt message has been conveyed here. Do whatever makes you feel happy. This is another one. Okay, this is another message that has been conveyed. And keep in mind, life isn't about making lists and trying to be one step ahead of others. So it's not about competition. We don't have to be under stress. We should remain happy in whatever we do. These are the kind of messages that are being given. So let's go back to the question and see what the options here are. What does the writer advise in paragraph 6? So A part, indulging in competition with others. B part, making priority lists. C part, taking life seriously. And D part, having free time for ourselves. ये भी बहुत easily we can understand that the correct option here is D, having free time for ourselves. The last question here, children, question number 10. Choose the option that lists the quote best expressing the central idea of the passage. So these kind of questions जहाँ पे quotation given होता है, you have to be very observant and you have to be very alert when you do these. क्योंकि central idea यहाँ पे पूछा जा रहा है कि passage में actually जो theme है वो क्या है, किस बारे में है. central idea मतलब थीम, मतलब किस बारे में है पैसेज. ऑलराइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड in through these quotes, and then we have to settle down for the proper answer. Okay, A part, this is by Ralph Waldo Emerson. What does he have to say? Nature, she pardons no mistakes. Her ye is ye and her nay is nay. Ye means yes and nay means no. Definitely this is not the correct option. Okay, ऐसा कुछ भी नहीं है. It's not about not pardoning one's mistakes. हमने देखा कि ये जो passage है ये बहुत positive है. Okay, so A is not the correct answer. Let's move on to option B by Albert Einstein. Look deep into nature and then you will understand everything better. Okay, this seems very close. Yes, we are being told to be observant. हमें perceptive होना है, हमें समझना है, and then we have to, grasp the best out of nature. So this seems very close, but we cannot settle down for an answer till we understand what the next two options are. Next, देखते हैं C part. Nature never deceives us. It is we who deceive ourselves. All right, this is also not very incorrect, but let's see which is the closest. D part देखते हैं. All the ugliness of the world can best be forgotten in beauty of nature. So here, children, the kind of central idea that has been presented by the author, so B part seems to be the closest. Okay, so this quotation goes best where central idea of the passage is concerned. So I hope this is clear to you. So first comprehension, I repeat, 10 questions will be given. We have to attempt 8 questions. Okay, let's move on to the second passage. This is about research from the Publishers Association has shown that films based on books take 44% more at the box office revenue in the UK and whatever. Okay, देखो आपका जो भी सेकेंड पैसेज होगा आपको ये समझना है कि ये डेटा बेस्ड होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा होगा इसमें. ठीक है, आप देखो कितने ज़्यादा इसमें परसेंटेज गिवन है, 52%, 61%, 23%. ऑलराइट, सो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ डेटा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू कैलकुलेट हियर. इसमें जो आंसर्स हैं आपको काफ़ी सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सा आंसर क्लोजेस्ट है. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस फॉर दिस पैसेज. Okay, first of all, please understand there are 6 questions that are to be attempted out of 8 questions.
मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें आपको केवल लॉस है. यू विल लूज आउट एट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ईच क्वेश्चन इज टेकिंग मच टाइम एज यू इन्फर द आंसर. एंड सेकेंडली, ज़रूरी नहीं है कि आपके करेक्ट ऑप्शंस चूज़ किए जाएं. अगर 6 क्वेश्चंस करने हैं 8 में से, तो फर्स्ट 6 लिए जाएंगे बाय द एग्जामिनर, सो यू विल बेसिकली बी एट अ लॉस. चलो सेकंड कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. आई होप यू हैव नोटिस क्वेश्चन नंबर्स सारे कंटिन्यूएशन में है क्योंकि आपको एक OMR शीट दी जाएगी और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 60 होंगे. 60 में से आई रिपीट आपको 50 करने हैं एंड यू विल बी मार्क्ड फॉर ईच क्वेश्चन एज 0.80 मार्क्स. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ इट कम्स टू 40 मार्क्स. सो दैट्स वन थिंग. अगर OMR शीट आपको नहीं पता है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. दिस इज व्हाट एन OMR शीट लुक्स लाइक. ओके, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक सर्कल करना होता है. सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर द सेकंड कॉम्प्रीहेंशन. The purpose of the research by Publishers Association was to study the dash. Choose the correct option. Research was done by Publishers Association to study the variety in films and TV shows, impact of films on books, choice of books for filmmaking, or connect between books and films. So here children, जब आप पढ़ोगे अच्छे से comprehension, then you will realize the correct option is to understand the connection between books and films. So D option is the correct option. Let's move on to question number 12 here. Select the option that is true for the 2 statements given below. Okay, so here 2 statements are given. ये भी बहुत ध्यान से करना है आपको क्योंकि basically MCQs में काफ़ी सारे ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं, मीनिंग 4 में से एटलीस्ट 2 तो ऐसे होंगे जो बहुत क्लोज होंगे. सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, यू हैव टू बी अलर्ट while doing these kind of questions. So let's look at the first statement given here. The revenues generated at the box office have increased. ठीक है. Second statement, majority of the top films in the UK are based on published material. Okay, so let's see. Option 1 is the result of 2. क्या revenues increase हुए, उसकी वजह से top films in the UK were based on published material? Or let's look at the second one. 1 is the reason for 2. Majority of top films in the UK are based on published material. क्या इसका रीज़न ये है कि revenues generate हुए box office पे? Third one, 1 is dependent of 2. Okay, revenues generated dependent on UK top films based on published material. Or D part, 1 contradicts 2, meaning ये दोनों एक दूसरे के opposite हैं. So here children, when you read the passage, you understand that option A is the correct one. Okay, that 1 is the result of 2. Yes, because ये मूवीज़ बहुत अच्छी चली बॉक्स ऑफिस पे, तब से क्या स्टार्ट हो गया कि यूके में टॉप फिल्म्स जो पब्लिश मटेरियल है, मतलब बुक्स हैं, उन पे बनने लगी. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 हियर. हमें भूलना नहीं है, हमें 8 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे. ऑलराइट, हियर सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस इज द स्टेटमेंट गिवन हियर. We have to understand कौन सा option closest in meaning है for this statement. The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of all sales since 1992. Okay, A part, there were 23% higher sales in 2017 than previous years. B part, a major chunk of sales happened in 2017. C part, the sales were limited to 23% in 2017. And D part, there were very few books sold in the previous years. So children, the correct option here is B part. A major chunk of sales happened in 2017. एक बार cross check कर लेते हैं. What is being written about 2017 here? This is it. Here, sales of the paperback edition remained strong in 2017 even after the series
went off the air. Okay, clues given honge, you just have to understand. I repeat that you have to be strong in your inference. You have to read between the lines. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स डायरेक्ट आंसर नहीं है, तभी भी आपको समझना है कि ओके इसका आंसर ये भी हो सकता है. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया आप अपने इन्फ्रेंस में? प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस अ लॉट. सो आई विल बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ MCQ सीरीज for both class 10 and 12, so just stay tuned. Question number 14. According to the research, the films based on books have greater success because people like to see the characters from the books on screen. B part, the films get the advantage of the fame of the books. C part, it takes less effort for people to watch films than read books. And D part, the films get a ready-made script from the books. So here the closest answer is this one, children. अगर आप passage नहीं भी पढ़ते हो तो practically also we understand that the films get the advantage of the fame of the books. जब कोई book publish होती है, बहुत famous हो जाती है, उस पर अगर कोई movie बनती है, obviously the number of viewers increase. So question number 15. Select the option listing what the given sentence refers to. यहाँ पे आप देखोगे एक sentence given है. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. Okay, let's look at the options given here. पहले ये वाले sentences देख लेते हैं. यहाँ पे the plot and the storyline of such films are better. Characters are likely to be more vivid. The production of such films is meant for the rich and famous. The settings and costumes are adapted from the book. The making of such films require the author to write a sequel. Okay, let's see. Option A, 1, 3 and 4 means the plot and the storylines of such films are better. Production of such films is meant for the rich and famous. And fourth one, the settings and costumes are adapted from the book. Not very close. Let's look at option number B, 2, 3 and 5. 2 is characters are likely to be more vivid. 3 is the production of such films is meant for the rich and famous. And 5 is the making of such films require the author to write a sequel. ये भी बहुत ज़्यादा close नहीं लग रहा है. C option देखते हैं. 1, 2 and 5, the plot and the storyline of such films are better. ये ठीक है, ये option ठीक है. बट द कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी करेक्ट ना. जो 3 ऑप्शन गिवन है इसमें तीनों ठीक होने चाहिए. सेकेंड देखते हैं, द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड. ये भी ट्रू है. सो दिस सीम्स क्वाइट क्लोज. नेक्स्ट देखते हैं इसमें नंबर 5, द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल. नहीं, ये करेक्ट नहीं है. सो बिकॉज द फिफ्थ वन विल नॉट गो विद द आंसर, सो दैट मीन्स सी पार्ट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो हमारा क्या बचता है? डी ऑप्शन. कभी भी अगर ऐसा होता है कि ABC यू आर वेरी श्योर ऑफ कि गलत है, तभी भी एकदम से हम D के लिए सेटल डाउन नहीं करेंगे, हम पहले कंपेयर करेंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट D पार्ट 1, 2 and 4. So 1, 2 and 4, the plot and the storyline of such films are better. Yes, it is correct. The characters are likely to be more vivid. Correct. The settings and costumes are adapted from the book. Correct. तीनों ठीक लग रहे हैं. ओके, बाकी ABC ऑप्शन में एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे ऑप्शंस थे जो करेक्ट नहीं थे. सो D इज द राइट ऑप्शन, चिल्ड्रन. I hope you're able to understand that you have to take your own time. जल्दी तो करना ही नहीं है हमें, आराम से we have to settle down for the correct option. Question number 16 here. On what from the following were the maximum TV serials in UK in the year 2017 based? किस पे based था 2017? Alright, books, historical stories, original true stories or previous films. So the correct option here is books, क्योंकि हम इतनी देर से books की तो बात कर रहे हैं ना. Books और movies का comparison हो रहा है, famous books पे movies बन रही है, उसकी बात हो रही है. Question number 17. This passage lists an example proving that TV dramas based on literary works have increased the immediate sales of the book, increased the sales of the book during the first screening, had no immediate impact on the sales of the book. D part had very little impact on the sales of the book. So here the correct answer is
increase the immediate sales of the book. Okay, so as soon as a TV drama, or in that case through the passage we understand a movie is being made on a book, क्या होता है, उस book की sale भी बढ़ जाती है. Let's move on to question number 18. Question number 18 also happens to be the last question of section A. Choose the correct option to answer the following. According to paragraph 5, there is a two-way relationship between books and the screen. Okay, so देखते हैं. This is so because देखो एक sentence given है और उसका reason हमें ढूंढना है. ठीक है. A part revolve around the same story, cater to an audience with the same taste, gain from each other's popularity, belong to the creative field. We have already seen that books and movies and TV dramas are actually gaining from each other's popularity. So we settle down for this. So that's all in this video, children. आज मैं इस वीडियो में केवल comprehension section A ही discuss करूँगी. Otherwise video will become very long. Stay tuned. Very soon I will come up with section B, writing and grammar and literature. Okay, don't miss it out. Yes, there is one thing I want to say. Whenever we go for MCQs, multiple choice questions, children, there is always a strategy. Trick होती है कि कैसे MCQs करने हैं. You don't just go for it blankly. You don't just go for it, in a random manner. हमेशा याद रखिए कि एक स्ट्रैटेजी होती है जो फॉलो करना होता है जब भी हम MCQs करते हैं. So there is a video that is doing very well on my channel. The tricks to go for MCQs, multiple choice questions, you can always check it out. I will post the link in the description box. Benefit out of it, children. Okay, these videos are all for you. Since you are going for board examination for the first time, I'm sure you need all possible help that you can. So I'll stop here for now, children, and very soon I'll bring you section B and C of this sample paper. So don't miss out at anything. Take care. God bless you.